4,700 करोड़ रुपए एक सड़क विकास का दावा, आधुनिक भारत का सपना और देश का पहला बैरियरलेस हाईवे। उद्घाटन के मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कहा गया कि अब लखनऊ से कानपुर सिर्फ 35 से 40 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। एआई कैमरे होंगे, ऑटोमेटिक टोल होगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी और उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ फीता काट देने से कोई परियोजना सफल हो जाती है? क्या करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जनता को सिर्फ उद्घाटन समारोह और बड़े बड़े दावे ही मिलने चाहिए? क्या देश में बन रहे हाईवे और एक्सप्रेसवे वास्तव में विश्व स्तरीय हैं या फिर पहली बारिश ही उनकी असली परीक्षा बन जाती है? नमस्कार, मैं शिवानी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां नई सड़कें धंस गई, पुलों में दरारें पड़ गई, एक्सप्रेसवे पर गड्ढे बन गए और कहीं पूरी सड़क बह गई। बिहार में पुल गिरने की घटनाएं चर्चा में नहीं, महाराष्ट्र के हजारों करोड़ रुपए की लागत वाले मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर सवाल उठे। कई राज्यों में पहली बारिश के बाद नई सड़कें उखड़ने की तस्वीरें वायरल हुई। अब विपक्ष इन्हीं घटनाओं को जोड़कर सरकार से पूछ रहा है कि क्या विकास के नाम पर सिर्फ रिकॉर्ड लागत और रिकॉर्ड उद्घाटन हो रहे हैं या गुणवत्ता भी उतनी ही मजबूत है? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक्सप्रेसवे इसीलिए बनते हैं ताकि लोग बेफिक्र होकर सफर करें, रास्ते भर भगवान का नाम जपते हुए नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गए हैं और अगर निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जनता का भरोसा टूटता रहेगा। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि क्या एआई कैमरे, ऑटोमेटिक टोल और आधुनिक तकनीक जैसी सुविधाएं तभी सार्थक होंगी जब सड़क की बुनियादी गुणवत्ता मजबूत होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ विपक्ष की राजनीति है या फिर वाकई देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता की जरूरत है? क्या सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी और क्या जनता को सिर्फ रफ्तार मिलेगी या सुरक्षित सफर भी? देखिए, सड़क बनाना आसान नहीं होता। हजारों करोड़ रुपए जनता के टैक्स से खर्च होते हैं। ऐसे में हर नागरिक का अधिकार है कि वो सवाल पूछे। अगर कोई एक्सप्रेसवे वर्षों की योजना और हजारों करोड़ की लागत के बाद बनता है तो उसकी गुणवत्ता पर भी उतनी ही सख्त निगरानी होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार हुआ है। एआई आधारित निगरानी, ऑटोमेटिक टोल, कंट्रोल्ड एक्सेस और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था इसे देश का आधुनिक हाईवे बनाती है। वहीं सरकार ये भी दावा कर रही है कि इससे व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार को नई गति मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ देश के कई बड़े प्रोजेक्ट पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ चुके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर यूपी। हाल ही में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी खामियां मिली थी और उसके वीडियो भी सामने आए थे। ऐसे में जनता पूछ रही है कि क्या सिर्फ लागत बढ़ने से गुणवत्ता भी बढ़ जाती है? अगर कहीं सड़क धंसती है, पुल टूटता है या निर्माण में कमी सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी? क्या इंजीनियर जवाब देंगे या फिर हर बार जांच कमेटी बनाकर मामला खत्म कर दिया जाएगा? असल मुद्दा अब राजनीति नहीं बल्कि जवाबदेही का है। अगर सड़क मजबूत है तो सवालों का जवाब तकनीकी रिपोर्ट और पारदर्शिता से दिया जाना चाहिए। अगर कहीं कमी है तो उसे स्वीकार कर तुरंत सुधार होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस में सिर्फ कंक्रीट और डामर की सड़क नहीं होते, उन पर लोगों की जान, उनका समय और देश का अरबों रुपए का निवेश चलता है। कानपुर एक्सप्रेसवे की तरह ही भाजपा सरकार ने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए और उनका उद्घाटन किया, लेकिन वही प्रोजेक्ट आज सवालों के घेरे में खड़े हैं। लोग पूछ रहे हैं कि करोड़ों का बजट प्रोजेक्ट है या बड़ा घोटाला। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नया एक्सप्रेसवे कितना सफल होता है और जनता की यात्रा कितनी सुगम बनाता है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।